क्या हुआ मामा आपको? वो रक्षी ने कहा था सलोन जा रही है, सलोन से वापसी में यहाँ आएगी। अब टाइम देखो, पता नहीं कहाँ रह गई है। उसने सलोन से कॉल की थी, कह रही थी कि वो अपने ससुराल जा रही है कपड़े लेना। ससुराल जा रही? क्यों जा रही है? मना किया था मैंने उसे, उसके कपड़े यहाँ पे भी तो हैं। क्या मतलब? उसका ससुराल है, वहां नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? और आप मुझे एक बात बताएं, आप इसको क्यों मना कर रही हैं? तुम छोटी हो तो छोटी रहो, जो बातें तुम्हें नहीं पता ना, बकवास नहीं करो बीच में। पहली बात, मैं इतनी छोटी नहीं हूँ, और दूसरी बात, अपनी बेटी की मैरिड लाइफ को क्यों बर्बाद कर रही हैं आप? तुम कहना क्या चाह रही हो? हाँ, आपको अच्छे से पता है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है इस घर में क्या चल रहा है। मुझे सब पता है। तुम अपनी बकवास बंद रखो, दफा हो यहाँ से। अपने बाप की तरह बात करती हो, जाओ यहाँ से, तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी मुझे। मम्मा, मैं आपके जैसा पन्ना भी नहीं चाहती, इस वजह से अपने बाप के पास चली जाऊंगी। मम्मा, जब मैं घर पर थी तो मुनव्वर ने क्या मेरे नंबर पर कॉल की थी? मम्मा, जब मैं घर पर थी तो मुनव्वर ने क्या मेरे नंबर पर कॉल की थी? हद हो गई है। तुम्हारा मियाँ इतनी भी शर्म नहीं है उसे कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ ना उसने कॉल की ना तो उसकी माँ ने कॉल की, और तुम्हारी हिम्मत है कि तुम मुझसे पूछो कि मेरी उससे बात हुई है कि नहीं। हद हो गई है। अपना सामान पैक करो और फौरन यहाँ आओ। आखिर रक्षी से शादी करने की जरूरत क्या थी मुझे? क्या था थोड़े दिन रुक जाता, क्या जाता मुझे नायला 20 लाख पहले दे देती। अब मुझे लग रहा है रक्षी फैमिली इतने पैसे वाले लोग नहीं हैं, वरना मुझ जैसे कमले को कोई 15 लाख का हक महर क्यों लिखवाएगा ताकि मैं रक्षी को छोड़ ना सकूं। नायला मुझे 20 लाख दे सकती है तो 15 लाख मजीद भी तो दे सकती है। खुश हैं अब आप? यही चाहती थी ना आप शुरू से? नहीं, मैं तो तुम्हारी अम्मी की तबीयत पूछने आई थी बेटा। आपको इससे क्या मतलब? वो जैसी भी हूँ, एक फोन करने की तो तौफीक हुई नहीं आप दोनों को। अरे नहीं, मुनव्वर ने फोन किया था उन्हें। झूठ कह रही हैं, किसी ने कोई कॉल नहीं की। मेरी मम्मा से बात हुई, उन्होंने मुझे बताया है, और आपका बेटा तो मेरी कॉल्स अटेंड नहीं कर रहा था। आप मेरी मम्मा पर इल्जाम लगा रही हैं। देखो, तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें क्या कहा है और क्या नहीं कहा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुनव्वर तुम्हारी मम्मा से बात करने के बाद बहुत गुस्से में आ गया था। शायद इसीलिए उसने तुम्हारी कॉल अटेंड नहीं की होगी। लेकिन बेटा, तुम तो मुझे कॉल कर सकती थी ना, मुनव्वर का पूछने के लिए ही कर लेते। मुझे अपने शौहर से बात करने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, और आप प्लीज जाएं यहाँ से, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना रक्षी, तुम्हारे इस वक्त के किए गए गुस्से से बात बिगड़ भी सकती है। धमकी दे रही हैं आप मुझे? तलाक करवाएंगी आप मेरी? मैंने मुनव्वर को हासिल करने के लिए बहुत कुछ किया है, तो उसको छोड़ने का तो सवाल पैदा होता नहीं। ये सब इतना आसान नहीं, आप समझ रही हैं ना मेरी बात? मैं तो समझ गई हूँ, लेकिन तुम नहीं समझ रही हो। बेटा, मैं क्यों तलाक करवाने लगी तुम्हारी? हमारे खानदान में ऐसी बातें नहीं होती। ना तो मुझे तुम्हारी तलाक करानी है और ना ही हमारे घरानों में ऐसी बातों पर तलाकें होती हैं। अच्छा, तो फिर क्या होता है आप बताएं मुझे। नहीं, बल्कि मैं आपको बताती, बेटे के सामने अच्छे बनने की एक्टिंग होती है। कभी बीमारी का बहाना बनाकर उसकी हमदर्दी लेती हैं, तो कभी कोई और ड्रामा शुरू कर देती हैं आप, और वो आपके सामने मुझ पर गुस्सा करता है। क्या कह रही थी आप उस दिन उसको कि जाओ बीवी की तमारदारी करो? एक बार भी नहीं आया वो मेरे पास, और ना ही मुझे पूछना गवारा किया उसने। और मुझसे कह रही हैं आप कि मैंने उसे कॉल नहीं की। वाह भाई, बहुत खूब। ये पट्टी भी आपने ही पढ़ाई होगी ना उसे? अपने दिमाग को ठंडा और गुस्से को काबू करोगी ना, तो ही शौहर के दिल पर राज कर सकोगी। तुमने जिस पैसे को दिखाकर मुनव्वर से शादी की थी ना, वो पैसा अब कहीं बाहर से आ रहा है। आज गाड़ी ली है,
कल कुछ और लेगा। मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ। अब तुम्हारे अंदर थोड़ी समझदारी है तो अपने शौहर से पूछो, घर बसाओ अपना, क्योंकि मैं तुम्हारा घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ। जाओ और जाकर मुनव्वर से बात करो। ये क्या कह रही थी? ऐसा लड़की कहीं है, मेरे साथ वही तो नहीं हो रहा जो मैंने किया था? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। मैंने हासिल किया मुनव्वर को, वो सिर्फ मेरा है, उसे किसी और का नहीं होना दे सकती। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे फिलहाल कोई बात नहीं करनी। गाड़ी के पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? तुम्हें उससे मतलब? जॉब है नहीं तुम्हारे पास, मेरा हक महर अदा करने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। कहाँ से आ रहे हैं पैसे? मैं काम करूं ना करूं तुम्हें तुम्हारा हक महर मिल जाएगा। कब? बताओ। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा। भाग के जा भी कहाँ सकते हो? तो मुल्क से बाहर तो जा सकता हूँ ना। तुम बस इसी तरह देखती रह जाओगी और मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा, तुम्हारे ख्यालों से भी बहुत दूर, कहीं हवाओं में होऊंगा। तुम चाहो तो तब तक यहाँ रह सकती हो। मेरे जाने के बाद चले जाना अपने मामू के आशियाने में वापस रहने। तुम्हें तुम्हारा हक महर बहुत जल्द मिल जाएगा। तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। छोड़ने की बात किसने कही? मैं तो हक महर की बात कर रहा हूं। ना क्या सोचना उसके बारे में। तुम्हें पता है ना सिंगापुर वाले क्लाइंट को कितनी जल्दी है। ये मुनव्वर का मेडिकल डाटा है, इसकी अहमियत और कीमत बहुत ज्यादा है मिर्जा। मुनव्वर के तमाम बॉडी ऑर्गन्स बेहतरीन हालत में हैं। हम किसी से भी सस्ते में सौदा नहीं करेंगे। बेबी, अगर वक्त लग रहा है तो माल भी तो अच्छा मिल रहा है ना। लेकिन देर किस बात की है अब? उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाएगा, इस बात का हमें थोड़ी आइडिया था। और वैसे भी मुझे लगता है कि मुनव्वर को ना थोड़ा सा मुझे और अपने प्यार के झांसे में फंसाना पड़ेगा, वरना उसको शक हो गया तो हम बिल्कुल मशकूक हो जाएंगे। क्योंकि बेबी अभी तक तो उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उसके साथ आगे होने क्या वाला है। अच्छा सुनो, मुझे ये बताओ कि ये तुमने बाहर मुल्क का अचानक से बिजनेस क्या स्टार्ट कर दिया है? अरे डार्लिंग, बाहर वाले हमें डॉलर्स में पेमेंट करते हैं और वैसे भी उसे हम खुद थोड़ी लेके जा रहे हैं, वो तो खुद जा रहा है और वहीं ठहरेगा। फिर वहां से कहां चला गया हमें क्या पता। हमने तो उसे सिर्फ 20 लाख ही दिए। 20 लाख दिए तभी तो मेरी हर बात फौरन मान जाता है, बिल्कुल मुट्ठी में है मेरी। ये बताओ उसका पासपोर्ट कब आ रहा है? हमारा एजेंट बहुत ट्राई कर रहा है लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तुम ऊपर बात करो ना, तुम्हें पता आजकल मुल्क के हालात कैसे हो गए हैं, सब कुछ अजीब आगे पीछे चल रहा है। करता हूं मैं बात, क्योंकि अब इस मैटर को हम और डिले नहीं कर सकते। अच्छा सुनो, अगर ये मुनव्वर वाला काम हो जाएगा तो तुम मुझे डायमंड रिंग दिलाओगे? मेरी डार्लिंग, मैं तो तुम्हें सेट दिलाने का सोच रहा हूँ। पक्का? मम्मा अब हम सब साथ रहेंगे। देखते हैं कितने दिन रह सकते हैं। मम्मा प्लीज अब आप जाने की बात मत कीजिएगा। ठीक है, नहीं करूंगी। मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जो कहेंगी आप मानूंगी मैं। बताएं क्या हुआ? मैं सरमत के साथ तुम्हारी बात पक्की कर रही हूँ। मम्मा क्या ज़ारा, तो गलत फहमी में
सारा की बात सरमत से पक्की हो जाती। शुक्र है मैंने सुन ली। क्या मतलब? क्या कहा सारा ने? उसने क्या कहा क्या नहीं कहा ये तुम छोड़ दो, मगर तुमने कहा कि तुम मेरी हर बात मानोगी। हाँ, अगर नहीं माननी तो वो भी अभी बता दो, हम लोग यहीं से हैदराबाद चले जाएंगे। क्या हो गया मामा यार, मुझे सोचने का मौका तो दे। ज़ारा, तुम बचपन से सरमत के साथ हो, तुम्हें अभी भी सोचने का मौका चाहिए। लेकिन सरमत तो तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता, और ये बात हम सबको पता है। अगर आप सबको पता है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है फिर। और ये बात तुम सबके सामने कहोगी मेरी जान। मुझे अपने बाबा को मिलवाने के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। मेरे लिए मम्मा और बाबा सबसे पहले। तुम्हारी ज़ारा से बात हुई? कब आ रही है वो? नहीं, वो तो वहां जाके भूल गई है बिल्कुल ही। भूल ही नहीं होगी वो, कुछ ना कुछ चल रहा होगा उसके दिमाग में, तुम देख लेना। अम्मी मैं आपसे एक चीज पूछूं? पूछो। अगर मम्मा यहाँ रुके तो आपको कोई मसला तो नहीं है? तुम्हारी मम्मा का हक है यहाँ आके रुकने का। मैं कौन होती हूँ बुरा मानने वाली? सच्ची? आपको बुरा नहीं लगेगा? तुम नहीं समझोगी। तो आप मुझे समझाए ना। मतलब जहाँ तक मैंने सुना है कोई भी बीवी अपने शौहर की दूसरी बीवी को इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं करती। बेटा दूसरी बीवी तो मैं हूं ना। हमारे बाबा से जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे पता था कि ये उनकी दूसरी शादी है। अब तो ये देखना है कि तुम्हारी मामा मुझे बर्दाश्त करती हैं या नहीं। अरे क्या हुआ, तुम आज ऑफिस नहीं गए? नहीं, आज नहीं जा रहा। क्यों, तबीयत सही है तुम्हारी? या ऑल गुड। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा अभी भी सारा से शादी का इरादा है? मैं देख रही हूँ कि जब से तुम वापस आए हो बहुत बुझे बुझे हो, घर में भी टाइम नहीं दे रहे, कोई बातचीत नहीं कर रहे हो। बस काम का टेंशन है और कोई बात नहीं मामा। तुमने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। कौन सी बात? सारा से शादी वाली बात। अरे शाजिया, तुम वापस आ गई? मैं तो समझी थी कि तुम चली गई हो। मैं नहीं जाऊंगी। मेरी मम्मा वापस जाने के लिए नहीं आई यहाँ पर, अब वो यहीं रहेंगी। हाँ हाँ बिल्कुल रहें, 100 बिस्मिल्लाह, इसी का अपना तो घर है। बल्कि ऐसा करो उसको अंदर ले जाओ। मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है। तुम कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। अभी तो तुमने कहा था तुम नहीं जा रहे। एक जरूरी काम याद आ गया था तो मैं आ जाऊंगा। तुम हो ना इस सब के पीछे? पापा मैं तो ये आपके बारे में भी कह सकती हूँ कि इन सारी चीजों के पीछे आप हैं। लेकिन इस बार पापा हमारे साथ कुछ करने से पहले ना 100 दफा सोचिएगा, क्योंकि बाबा हमारी साइड पर, हमारे खिलाफ जाएंगी, बाबा आपके खिलाफ हो जाएंगे। रक्षी मुनव्वर से लड़ाई करके अपने मैके आ जाती है और अपनी मामा को बताती है कि मैंने मुनव्वर से लड़ाई कर ली है। तब उसकी माँ कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया। रिफत जिसने किसी का भी घर बसने नहीं दिया, अब अपनी बेटी का भी घर नहीं बसने दे रही। वो अपनी बेटी से कहती है कि अब तो मुनव्वर के पास बिल्कुल भी वापस मत जाना। मुनव्वर बहुत ही घटिया इंसान है। जब तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हुआ तो वो पूछने तक नहीं आया। रक्षी अपनी माँ की बातों में आ जाती है और फिर वादा करती है कि वो मुनव्वर के पास वापस नहीं जाएगी। तब मुनव्वर भी उसे लेने नहीं आता। मुनव्वर रक्षी के नंबर पर कॉल करता है और रक्षी को जब पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो मोबाइल उसकी माँ के पास होता है। उसकी माँ कॉल उठाकर वो कॉल डिक्लाइन कर देती है और मुनव्वर से ना तो खुद बात करती है ना ही रक्षी की बात करवाती है। इस तरह से रक्षी अपनी जगह बहुत ज़्यादा परेशान होती है। रक्षी अपनी माँ से कहती है कि मैं सैलून जा रही हूँ और सैलून से वापसी पर घर आऊँगी, लेकिन वो सैलून से वापसी पर अपनी बहन को कॉल करके बता देती है कि मैं घर नहीं आ रही। रक्षी की माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है
और अपनी छोटी बेटी से पूछती है कि रक्षी ने तो घर आना था, फिर आखिर वो घर क्यों नहीं आई। तब उसकी बेटी बताती है कि वो सैलून से अपने ससुराल चली गई है। ये बात सुनकर तो रिफत बेगम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि रक्षी की जुर्रत भी कैसे हुई, वो सैलून से ससुराल कैसे चली गई, जब मैंने उसे इतना सब कुछ समझाया था। उसे आकर समझ क्यों नहीं आती मेरी बात की, वो अपनी माँ की बात क्यों नहीं सुनती। तब उसकी छोटी बेटी कहती है कि अम्मी आप गलत कर रही हैं, आप क्यों उसकी मैरिड लाइफ को तबाह कर रही हैं, आप क्यों चाहती हैं कि रक्षी आपकी ही बात सुने और किसी की भी बात ना सुने। तब उसकी माँ कहती है कि तुम छोटी हो, छोटी बन के ही रहो। तब उसकी बेटी कहती है कि मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ जितना आप लोग समझते हैं, मैं बिल्कुल समझदार हूँ और मुझे पता चलता है कि इस घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपको अल्लाह का वास्ते आप रक्षी की मैरिड लाइफ से दूर रहें, वरना आप अपनी बेटी का भी घर बर्बाद कर देंगी। ये बात सुनकर उसकी माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। तभी फ़ौरन से रक्षी की कॉल आ जाती है और वो अपनी माँ से कहती है कि अम्मी क्या जब मैं वहाँ नहीं थी तो क्या मुनव्वर की कॉल आई थी। तब उसकी माँ कहती है कि हाँ मुनव्वर की कॉल आई थी और मैंने जानबूझकर तुम्हारी बात नहीं करवाई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मुनव्वर तुमसे बात करे और तुम भी फ़ौरन से पहले वापस आ जाओ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रक्षी किसी की बात नहीं सुनती और अपनी माँ की बात सुनकर वापस आ जाती है। तब वो मुनव्वर से कहती है कि मुझे मेरा हक महर चाहिए। मुनव्वर कहता है कि तुमने जाना है तो तुम चली जाओ, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी हक महर नहीं दूंगा। रक्षी उसे कहती है कि मैं किसी और की चीज़ तो नहीं मांग रही, मैं अपना हक मांग रही हूँ और मैं तुमसे अपना हक महर लेकर ही छोड़ूंगी। ये बात सुनकर मुनव्वर भी हद से बाहर आ जाता है और उसे कहता है कि तुमने जो कुछ करना है तुम कर लो, तुम्हें एक फूटी कोई भी नहीं मिलेगी। इस तरह से रक्षी का घर भी बर्बाद हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शाजिया बेगम तो अब इस बात पर पक्की हो गई है कि वो सरमद से ज़ारा की शादी करवा कर ही छोड़ेगी और इस बात के लिए वो ज़ारा को भी कायल करने की कोशिश करती है। वो ज़ारा से कहती है कि कुछ भी हो जाए तुम्हारी शादी तो सरमद से ही होगी और सरमद के अलावा तुम किसी और का सोचोगी भी नहीं, तुम आदिल के बारे में कभी भी नहीं सोचोगी। ज़ारा जो कि अपनी मोहब्बत की पहले ही कुर्बानी दे रही है अपनी बहन के लिए, अब अपनी माँ की बात सुनकर भी खामोश हो जाएगी और अपनी माँ से कहेगी कि वही होगा जो आप चाहती हैं, इसलिए वो खामोश हो जाती है। लेकिन ज़ारा के बाप को इस बात का एहसास होगा कि मेरी बेटी खामोश है। तब वो अपनी बेटी को बुलाकर पूछेगा कि अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं ये शादी नहीं करवाता, हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारी मर्ज़ी शामिल होगी। तुम कभी भी अगर खुश नहीं होगी तो हम इस जगह पर तुम्हारी शादी कभी भी नहीं करवाएंगे। शाजिया ज़ारा को मनाने की हर तरह से कोशिश करती है और जब ये बात मज़हर से करती है तो मज़हर कहता है कि हमें बुलाकर ज़ारा से पूछना चाहिए। तब मज़हर ज़ारा को बुलाता है, आदिल भी वहीं मौजूद होता है और आदिल तो दुआ मांग रहा होता है कि ज़ारा मना कर दे, ज़ारा किसी भी तरह इस शादी से इनकार कर दे। तब जैसे ही ज़ारा आती है तो शाजिया मज़हर साहब से बात करती है और उसे कहती है कि मैंने ज़ारा से बात कर ली है, ज़ारा को कोई भी एतराज़ नहीं है। लेकिन ज़ारा वहाँ पर खामोश खड़ी रहती है। तब मज़हर साहब कहते हैं कि बेटी तुम क्यों खामोश हो, अगर तुम इस शादी के लिए राज़ी नहीं हो तो हम ये शादी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जैसे तुम चाहोगी वैसे ही होगा। ज़ारा का दिल तो करता है कि वो अपने बाप से अपने दिल की सारी बातें कर दे और वो बता दे कि वो आदिल को पसंद करती है, लेकिन ज़ारा जानती है कि उसके एक के बात करने से सबकी खुशियाँ बर्बाद हो जाएंगी, ख़ास तौर पर उसकी बहन की खुशियाँ। लेकिन ज़ारा तब भी इनकार नहीं करती और अपने बाप से कहती है कि मैं सरमद से शादी के लिए तैयार हूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि ज़ारा जो कि सबके लिए इतना अच्छा सोच रही है, वहीं पर सारा इतनी सेल्फिश हो चुकी है कि उसे अपनी बहन की खुशियों का भी ख्याल नहीं, बल्कि वो अपनी बहन के खिलाफ हो चुकी है। वो रिफत फूफो की बातों में आ जाती है। उसे इतना पता नहीं चला कि रिफत फूफो तो हमेशा ही डसने के लिए तैयार होती है। रिफत फूफो भला किसी की खुशी कैसे चाह सकती है, लेकिन वो फिर भी रिफत फूफो की बातों पर यकीन कर लेती है और रिफत फूफो से कहती है कि मैं ज़ारा से दूर रहूँगी। यही बात है कि वो ज़ारा से दूर रहती है और वो ज़ारा से कहती है कि तुम मेरी दुश्मन हो और इस तरह से दोनों बहनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ मज़हर साहब भी हर तरह से कोशिश करते हैं कि वो किसी भी तरह से शाजिया बेगम को मना लें, लेकिन शाजिया उनकी एक बात भी नहीं सुनती। शाजिया उन्हें कहती है कि वक्त गुजर चुका है, आपने जो कुछ करना था आप कर चुके हैं, अब आप मुझसे ऐसी कोई भी उम्मीद ना रखें। इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।